बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। अगर आपको भी मज़ेदार और ज़ायकेदार ये पुलाव खाना है तो फिर आप ये रेसिपी ट्राई करें। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कीमा मटर पुलाव। बेहद खुशबूदार ज़ायकेदार रेसिपी। चावल के एक एक दाने में आपको जायका मिलेगा। बेहद सॉफ्ट, जूसी और ज़ायकेदार चावल तैयार होंगे। रेसिपी को एंड तक देखना है। अच्छी लगे लाइक कर दें। तो चलें फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। खुशबूदार जायकेदार कीमा मटर पुलाव बनाने के लिए तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले ली है जी 1 देचकी और इसमें मैं डाल दूँगी हाफ़ कप मेरे पास है कुकिंग ऑयल। ये इसमें शामिल करेंगे। इसके साथ ही 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, ये इसमें डाल देंगे बारीक स्लाइस में कटिंग करके। तो प्याज को मैंने यहाँ पे हल्का सा ब्राउन कर लिया है। आपको पुलाव का जैसा कलर चाहिए आप वैसा ही इसको कलर दे दें। और यहाँ पे है मेरे पास जी कीमा है, बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। ये इसमें डाल देंगे और वज़न अगर इसका देखा जाए तो ये आधा किलो कीमा है। ये इसमें डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे प्याज के साथ। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास 1 टीस्पून। और अब इसको अच्छे से भून लेंगे, लहसुन अदरक को और कीमे को ऑयल में अच्छे से भून लेंगे और इसकी स्मेल को ख़त्म करेंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, इसको अच्छे से भून चुका है ये। और अब मैं इसमें शामिल करूँ इसके मेरे पास थे टमाटर और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें जिसको मैंने बारीक कटिंग की है। और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी मटर है मेरे पास आधा किलो, ये इसमें डाल देंगे। और अब इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी कुछ खड़े गरम मसाले हैं मेरे पास, जिसमें है ये सब्ज़ इलायची हैं 2 से 3 दाने, 1 बादियान का फूल डाल दूँगी, 4 से 5 मेरे पास है लौंग और ये दालचीनी की स्टिक्स हैं मेरे पास छोटी छोटी, ये इसमें डाल देंगे। 1 टीस्पून मेरे पास है वाइट वाला सफ़ेद ज़ीरा, ये डाल देंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून मैं इसमें डाल दूँगी नमक, हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। और अब इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये कीमा मटर पुलाव इतना टेस्टी बनता है कि आप यकीन करें, एक बार बनाएंगे ना उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसके साथ ही डाल देंगे इसमें हाफ़ टी स्पून है काली मिर्च का पाउडर, ये इसमें डाल के इसको कवर करेंगे 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि ये जो मटर हैं ये स्टीम में पक जाएं। तो यहाँ पे जी 5 से 6 मिनट हो चुके हैं इसको अच्छे से भूनते हुए, और ये अच्छे से भून चुका है। तो इस स्टेज पे इसमें डाल देंगे दही, 1 कप मेरे पास है दही मीठे वाली, अच्छे से फेंट के ये डाल देंगे। दही लाजमी पुलाव में डाला करें, इसके साथ पुलाव बड़ा जूसी बनता है और बहुत टेस्टी बनता है। दही डाल के मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट और फ्राई करेंगे, भून लेंगे। और ये देखें जी 3 से 4 मिनट इसको मैंने और भून लिया अच्छे से। और अब इसमें पानी शामिल करेंगे। 1 किलो चावल है तो उस हिसाब से मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। तो ये 1 किलो चावल उसके हिसाब से मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और यहाँ पे है जी मेरे पास 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें हैं, ये इसमें डाल देंगे और इसको कवर करेंगे जब तक कि इसमें अच्छा सा जोश आ जाए। तो यहाँ पे जी यखनी में अच्छा सा जोश आ गया और अब इसमें शामिल करूँगी मैं चावल। 1 किलो चावल है मेरे पास, वो इसमें डाल देंगे। मटर मैंने चेक कर लिए थे, मटर अच्छे से गल गए हैं और कीमा वो भी अच्छे से गल चुका है। और इसको अब मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसका पानी ड्राई करेंगे। और ये देखें जी यखनी जो है वो अच्छे से चावलों ने सोक कर ली है, यानी चूस लिया है चावलों ने।
और अब इसको दम पे लगाएंगे 10 मिनट के लिए। और ये देखें जी, माशाल्लाह से 10 मिनट के बाद मैंने दम से इनको उतार लिया है और 5 मिनट मैंने इनको इसी तरह छोड़ दिया था और 5 मिनट के बाद मैंने इसका दम खोल दिया और माशाल्लाह से चावलों की लुक चेक करें, कितने ये ज़बरदस्त और कितने ये यमी लग रहे हैं। और ये देखें जी, माशाल्लाह से मेरे पूरे किचन में खुशबू फैल गई है। आप ये रेसिपी रमज़ान के लिए महफूज कर लें। मटर पुलाव छोटे बड़े सभी को बड़ा पसंद होता है। आप इस रेसिपी को बनाएं। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी की लग रही है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।